Good morning student, I am Hussain sir and today we will see chapter number first of economics, that is introduction of micro and macro economics. Before going on syllabus, it is necessary to know and understand the meaning of economics. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं. बट बिफोर गोइंग ऑन सिलेबस पे आने से पहले इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये जो हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं. बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे इकोनॉमिक्स को. इकोनॉमिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बोर लगता है. उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है उनको सरदर्द होता है और वो इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं. तो मेन कारण यही है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बेसिक से और समझ के पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं कि ये पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो शुरुआत से बहुत ही बेसिक से ज़ीरो से पढ़ने वाले हैं और एक एक टॉपिक जो है मीनिंग के साथ इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं. तब आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा. तो सिलेबस पे जाने से पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिक्स, और वो एग्जांपल से हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल क्या है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो पहले एक बहुत ही छोटे और सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को, उससे समझते हैं, आपको जो है इकोनॉमिक्स इजीली समझ में आएगा. और एक आपसे ये भी मैं कहूँगा कि ये वीडियो जो आप देखेंगे, जितने भी वीडियो देखें, तो ये जो है आप पूरा देखें, इसको स्किप मत करें. अगर आप स्किप करते जाएंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो आपको अगर पूरा इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक्स. मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी मंथली इनकम 10,000 है. 10,000 हमारी मंथली इनकम है और हमें ये 10,000 रुपीज़ से अपनी पूरी महीने भर की ज़रूरतों को पूरा करना है. हमारी जो है बहुत सारी ज़रूरतें होती है और ये ज़रूरतों को हमें जो है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, जो पैसा है, वो पैसे की मदद से हमें अपनी पूरी ज़रूरतों को पूरा करना है. या फिर किसी ने हमें 10,000 रुपये दिया है और हमसे ये कहा है कि आप अपनी पूरी महीने भर की ज़रूरतें ये 10,000 रुपये से पूरी करें. 10,000 में हमें पूरी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है. हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं महीने भर की, उन्हें पूरा करना है. तो सबसे पहला जो है काम हम क्या करेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे. अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर हम जो है कपड़े ख़रीद लेंगे. बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि हम ट्रिप पे चले जाएंगे. बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि हम खाना पीना जो है उस पर खर्च करेंगे. तो ये अलग अलग जो है खर्चे तो है, ज़रूरतें तो है. तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है. सबसे पहले जो हमारे पास जो पैसा है, तो वो पैसे को हम क्या करेंगे, हम जो है ये पैसे को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलोकेट करेंगे. और इस तरह से बांटेंगे कि जिससे कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करें. अब ये जो जाहिर सी बात है 10,000 रुपये जो है एक लिमिटेड अमाउंट है, बहुत ज़्यादा तो पैसा नहीं है. और ये लिमिटेड अमाउंट से हमें अपनी पूरे महीने भर की ज़रूरत पूरी करनी है. तो हमारी ज़रूरतों में बहुत सी ज़रूरतें आती हैं, जिसमें सबसे पहले फूड, उसके बाद क्लॉथ, अगर आप किराए से रहते हैं तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल पे भी खर्च करना है. इसके अलावा और अदर भी एक्सपेंसेस है जिसमें एजुकेशन वगैरह आता है. तो ये हमारी सारी महीने भर की ज़रूरतें हैं. ठीक है, उसे पूरा करने के लिए हमारे पास 10,000 रुपये है. तो हम क्या करेंगे, अपने रिसोर्स को, इस 10,000 को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरह अलोकेट करेंगे. अलोकेट करना मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकें. हमारी कोशिश ये रहेंगी कि हम इस तरह बांटें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें हो. अब यहाँ पे बांटने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि हमें यहाँ पता लगेगा कि हमें किन एरिया पे ज़्यादा खर्चा करना है और किन एरिया पे कम खर्च करना है. हमें अगर लगता है कि किसी महीने में मेडिकल इमरजेंसी है तो उस महीने में हम मेडिकल जो है पे ज़्यादा खर्च करेंगे और दूसरी चीज़ों पे कम खर्च करेंगे. जो चीज़ें ज़रूरी है उन एरिया पे हम ज़्यादा खर्चा करेंगे और जो चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है तो उन एरिया पे हम कम खर्च करेंगे. तो इस तरह हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे,
ये एग्जाम्पल पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, पैसा है, पैसे को हम अलोकेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, किसके हिसाब से? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से इस तरह से बांट रहे हैं कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सके। तो यही जो प्रोसेस है, ये पैसे को ज़रूरत के हिसाब से बांटने की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो यही है इकोनॉमिक्स, पैसे को ज़रूरत के हिसाब से बांटना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो, यही है इकोनॉमिक्स। बहुत ही इजी और बेसिक सा एग्जाम्पल हमने इकोनॉमिक्स का देखे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल से जो है आप इकोनॉमिक्स समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक्स। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये पूरा इकोनॉमिक्स नहीं है, आगे हम धीरे धीरे पूरा इकोनॉमिक्स भी देखने वाले हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। चलिए अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन को भी जो है हम इसी अंदाज में जो है समझेंगे, इसी तरह जो है इजी लैंग्वेज में समझेंगे, और इसको जो है इसी तरह जो है हम एक्सप्लेन करने वाले। देखिए, मान लेते हैं हमारे जो इंडिया के लोग हैं, वो इंडिया के लोगों की कुछ ज़रूरतें हैं, और वो अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं। हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, इसको असीमित मांग कहते हैं। जाहिर सी बात है, हर देश के जो लोग होते हैं वो लोगों की जो है ज़रूरतें होती है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, और उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड होते हैं। स्केर्ड मतलब सीमित, सीमित संसाधन। हर देश में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती है, और उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन, वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है कि ये जो सीमित रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करना है, उसको उनका अलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है ताकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी की जा सकें। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे आप सवाल ये करेंगे कि सर हम तो ऐसा कुछ प्लानिंग करते नहीं, और ये जो इस तरह से हम कोई बांटते नहीं पैसा। देखिए, आप भले ही ना करते हो, लेकिन आपको जो है इनडायरेक्टली करना ही पड़ता है, और अगर आप ये इस तरह इतनी ज़रूरत पे पैसा बांटेंगे नहीं तो इसका फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। सपोज़ 10,000 रुपये किसी महीने में आपको इनकम हुई, और ये ज़रूरत 10,000 रुपये जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, रिसोर्स। ये पूरे के पूरे अगर आपने एक ही ज़रूरत पे खर्च कर लिया, अनाज 10,000 का पूरा भर लिया, अब आपके पास पैसा नहीं है। अब आपकी जो अगर कोई दूसरी ज़रूरत आती है इमरजेंसी में, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो अब आपके पास वो रिसोर्स है ही नहीं कि आप वो ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे अब बार बार एक वर्ड आ रहा है रिसोर्स, रिसोर्स संसाधन। तो रिसोर्स किसको कहेंगे, संसाधन किसको कहेंगे? ऐसी चीज़ें जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन चीज़ों को रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ गर्मी हो रही है, हमने फ़ैन ऑन किया, तो फ़ैन हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। यहाँ अंधेरा हो गया, हमने लाइट ऑन किया, तो लाइट हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, उन चीज़ों को रिसोर्स कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में जो है, या कोई भी देश में जो है, बहुत जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती है। जाहिर सी बात है, किसी की सिर्फ एक ही ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी ज़रूरतें, और उसे पूरा करने के लिए जो संसाधन हैं उस देश में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो उन संसाधनों को इस तरह से बांटना होता है कि जिसकी मदद से जो है यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो
ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो, सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इकोनॉमिक्स, इसे ही कहेंगे इकोनॉमिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इकोनॉमिक्स मतलब क्या? एलोकेशन ऑफ स्केर्ड रिसोर्सेज in such a manner to satisfy maximum needs and wants, to satisfy maximum needs and wants। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें क्या कहा गया है? एलोकेशन ऑफ स्केर्ड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स। मतलब हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन है उसको जो है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हमें इस तरह से बांटना है कि जिससे कि हम यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सके। तो इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब ये एग्ज़ाम्पल और ये डेफिनेशन में को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको जो है ये जो है इसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। तो यहाँ पे वही काम हो रहा था जो एग्ज़ाम्पल में हमने देखे। ये जो 10,000 रुपये ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए रिसोर्स हो गया, जिससे कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं। अब हमारी जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। कोई एक ज़रूरत पे हम पूरा जो है रिसोर्स, पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरह बांट रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करें। जो एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे ज़्यादा खर्च होंगे, जो एरिया कम इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे कम खर्च होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महीने में फूड तो अगर हम रेंट से रह रहे हैं तो हमें देना ही है, ठीक है। किसी महीने में अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो वहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का खर्चा अगर किसी महीने में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉथ, अगर कई फंक्शन प्रोग्राम नहीं है तो वहाँ पे हमें ये एरिया पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको जो है आपका एरिया वहाँ पे तय करना है कि हमें कहाँ ज़्यादा खर्च करना है और कहाँ कम। उसके हिसाब से आपको ये रिसोर्सेज को बांटना है। तो यहाँ पे जो है हमें इंडिया लेवल पे, भारत या देश लेवल पे, नेशन लेवल पे देखना है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी कितनी ज़रूरत है और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, उसको किस तरह बांटा जाए जिससे कि यहाँ रहने वाले लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी स्टडी करना, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल था, एक डेफिनेशन थी। आगे और भी बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी जिसमें आप धीरे धीरे पूरा इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे। तो व्हाट इज़ एक्चुअल मीन बाय इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब देखते हैं आगे इकोनॉमिक्स, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो हमने अभी देखे। तो ये जो है वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन। लेकिन ये जो है जानने से पहले हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है ये मुझे कहाँ से पता चली और जो है दुनिया को ये डेफिनेशन किसने बताया। तो सबसे पहले दुनिया को ये डेफिनेशन मालूम हुई एक पॉपुलर बुक से। वो पॉपुलर बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो सन 1776 में ये बुक जो है लिखी गई थी और ये बुक में जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई गई थी और ये बुक के ऑथर थे एडम स्मिथ। इसलिए जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर रहना चाहिए एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने बहुत ही पॉपुलर बुक 1776 में लिखी थी जिसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। और वो वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने जो है पूरी दुनिया को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई है। तो ये एडम स्मिथ को इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब ये था ये बुक्स डेफिनेशन पहले कहाँ से, उसका सिनेरियो। अब हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअल मीन बाय इकोनॉमिक्स, ठीक है।
देखिए, टुडे इज़ द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वी नो दैट एवरी डे वी आर वॉचिंग, हियरिंग अबाउट न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. हमें पता है आज का जो युग है वो साइंटिफिक युग है. हर रोज़ हम नई नई साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी देख रहे हैं. तो ये सारी साइंटिफिक इन्वेंशन के कारण हर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाय साइंस, व्हाट इज़ मीन बाय साइंस. अब इकोनॉमिक्स ये हमारे कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो वो कॉमर्स में ये साइंस कहाँ से आ गया. आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये साइंस क्यों देख रहे हैं हम, साइंस तो हमने लिए ही नहीं, हमें तो कॉमर्स में आना है. तो साइंस जो है, कॉमर्स, ये जो इकोनॉमिक्स है ये भी इससे ही कनेक्टेड है. अब आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, पूरा आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले साइंस क्या है. साइंस इज़ द परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज. ये साइंस की डेफिनेशन है. साइंस इज़ ए परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज whose laws are universally accepted or whose laws are tested in a laboratory and its correctness also tested in a laboratory. जो साइंस होता है वो जो है परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसे जो है शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा नॉलेज होता है, और वो जो है किसी भी चीज़ का जो ट्रूथनेस है वो प्रूफ करता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से. तो इसी को साइंस कहते हैं. अब देयर आर टू टाइप ऑफ साइंसेस, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ साइंसेस. साइंस की दो ब्रांचेस होती है. पहला है नेचुरल साइंस. पहला है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस. दीज आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. नेचुरल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस. अब पहले हम नेचुरल साइंस देख लेंगे क्या है, उसके बाद देखेंगे सोशल साइंस. तो नेचुरल साइंस को सोशल साइंस भी कहा जाता है. हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. नेचुरल साइंस इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस हुज लॉज आर यूनिवर्सली accepted and its truthness are tested in a laboratory under a special supervision. And in natural science we can see this physics, chemistry, maths. These will all come under natural science. नेचुरल साइंस वो एग्जैक्ट साइंस है, इसके वो लॉज हैं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं और इससे जो है लेबोरेटरी में टेस्ट भी किया जाता है और ये स्पेशल सुपरविज़न में टेस्ट करके इसके करेक्टनेस को प्रूफ किया जाता है. तो ये नेचुरल साइंस होता है. अब उसी तरह नेचुरल साइंस की तरह सोशल साइंस भी होते हैं. अब इसको एक्सट्रैक्ट या बिहेवियरल साइंस कहते हैं. सोशल साइंस इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस, एक्सट्रैक्ट साइंस और बिहेवियरल science because it studies the behavior of a people who are living in society. That's why it is called social science. Under social science also have some laws, but these laws are depend on some assumption and forecast. These laws are depend on some condition. सोशल साइंस जो है इसको एक्सट्रैक्ट साइंस या बिहेवियरल साइंस भी कहा जाता है. ये उन इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है जो सोसाइटी में रहते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, इसलिए इसको सोशल साइंस कहते हैं. जिस तरह नेचुरल साइंस के लॉ हैं उसी तरह इसके भी लॉज होते हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसकी स्टडी की जाती है. बट ये जो लॉ जो होते हैं ये किसी न किसी पर्टिकुलर कंडीशन में डिपेंड होते हैं. वो कंडीशन अप्लीकेबल होंगी तो ये लॉ इसमें अप्लीकेबल होंगे. तो अब सोशल साइंस में जैसे हम देख रहे हैं साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द मेंटल कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन सोसाइटी. दैट्स वाई इकोनॉमिक्स
Now economics is related to the social science, which studies all those economic activity which are related to human being who are living in society. So economics is a part of social science which studies all those activities and behavior of a human being who are living in society. इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पे हम मेन आ गए हमारे इकोनॉमिक्स पे. इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस का वो हिस्सा होता है जिसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाती है. तो अब हम आ जाते हैं मेन हमारे इकोनॉमिक्स पे. देखिए इकोनॉमिक्स पे आने से पहले जो है हमको वो एग्जाम्पल देखना पड़ा, उसकी मीनिंग एग्जाम्पल से समझनी पड़ी, फिर ये वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया, पहले डेफिनेशन वो देखे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखे कि साइंस क्या है, फिर साइंस के बाद उसकी ब्रांचेस देखे, सोशल और नेचुरल. अब हम जो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, हमारा मेन इकोनॉमिक्स, ये जो है सोशल साइंस का ही ये हिस्सा है. अगर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इकोनॉमिक्स इज ए पार्ट ऑफ विच साइंस, तो आपको बोलना है सोशल साइंस. ठीक है. तो अब यहाँ पे अब हमारा मेन सिलेबस चालू हो रहा है इकोनॉमिक्स का. अब यहाँ से हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं. तो इकोनॉमिक्स इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ पीपल हु आर लिविंग इन सोसाइटी. तो अब इकोनॉमिक्स का थोड़ा ये भी देख लेते हैं बैकग्राउंड, ये वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है. द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. इकोनॉमिक्स ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा में इसका वर्ड है इकोनोमिया, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट. अगर आप ये जो पहला एग्जाम्पल है इस पे ध्यान दें और अब उस ग्रीक वर्ड के डेफिनेशन पे ध्यान दें, तो अब आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या. देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ही है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या किया, हमने हमारे हाउस होल्ड का मैनेजमेंट ही किया. हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको इस तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बांटा जिससे कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करें. इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. तो ये इकोनॉमिक्स, ये वर्ड जो है कहाँ से आया, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड कौन सा था, इकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. तो ये इसका जो है इन्वेंशन है कि ये डिराइव कहाँ से हुआ. अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स देखेंगे हम. अब मेन डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इकोनॉमिक्स की मेन डेफिनेशन. इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस which study all economic activity, economic activities. अब इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है या सोशल साइंस का वो हिस्सा है जो क्या स्टडी करता है, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसे क्या कहेंगे, किसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो क्लासिफाइड. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न द मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो की जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अब अगर मैं इसको और एलैबोरेट करूँ तो ह्यूमन बीइंग के ज़रिए की जाने वाली जो एक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है. एक है इकोनॉमिक और एक है नॉन इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे करने के पीछे किसी भी तरह का पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता. लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे करने के पीछे का उद्देश्य पैसा कमाना है, पैसा क्रिएट करना है, अर्न करना है. तो उन सारी एक्टिविटी को
इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ अगर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें 4 तरह की एक्टिविटी आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Economic activities are those activities which are related to production, distribution, exchange, consumption of goods and services. Economic activity वो एक्टिविटी है जो वस्तुओं और सेवाओं को बनाने से, उसके वितरण, उसके उपयोग और उसके उपभोग से संबंधित होती है। इन सारी एक्टिविटीज़ को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब यहाँ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या निकल के आएंगी, तो चलिए अब यहाँ पे अब एग्जैक्ट और मेन डेफिनेशन देखने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो ये एग्जांपल तो आपको समझ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब मेन डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की हम देखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स इज ए social science which study या deals all those activities which are related to production, distribution, exchange and consumption of goods and services. Economics study all those activities which are related to production, distribution, exchange and consumption of goods and services. इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में वो सारी एक्टिविटी की स्टडी की जाती है जो वस्तुओं और सेवाओं के बनाने से रिलेटेड होती है, उसके वितरण से रिलेटेड होती है, उसके विनिमय और उसके उपभोग से संबंधित होती है। इन सारी एक्टिविटी की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है या इसकी स्टडी करना, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स, इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। अब यहाँ ये मेन डेफिनेशन थी जिसके लिए हमने पूरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का देखा कि इकोनॉमिक्स कहाँ है, वो वर्ड कहाँ से आया, दुनिया को वो वर्ड किसने दिया, उसकी डेफिनेशन कब दी गई। उसके बाद हमने साइंस देखा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेचुरल साइंस, सोशल साइंस देखा और उसके बाद हमने ये मेन डेफिनेशन देखी। तो ये एक डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन जो हमने निकाली है इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की यहाँ पे दी है। वो सारी डेफिनेशन जो है अब हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। वो जो है हम सारी डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस यहाँ पे बस आप ये यहाँ पे देखिए कि ये जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, इकोनॉमिक्स की स्टडी को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हमें 12th में जो पढ़ना है, तो हम जो है हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब ये हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अब वहाँ पे हम पढ़ने वाले। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मिलियनियंथ पार्ट, बहुत ही छोटा सा हिस्सा। तो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किसकी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ये वर्ड याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही स्टडी होंगी जो इकोनॉमिक्स में आएंगी। इकोनॉमिक्स की स्टडी को 2 पार्ट्स में बांटा है। तो यहाँ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे हिस्सों में
उसकी स्टडी करना। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, एग्रीगेट, टोटल, छोटे हिस्से में ना करते हुए उसकी टोटल की स्टडी लेना, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अगर एक लाइन में हमें इसकी डेफिनेशन पता नहीं है तो स्टडी ऑफ एन इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, और यहाँ स्टडी ऑफ होल और एग्रीगेट, मतलब इकोनॉमिक यूनिट के सिंगल यूनिट की स्टडी ना करते हुए उसके टोटल यूनिट की स्टडी करना, वो स्टडी आएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर इकोनॉमिक्स का। उसके बाद अब हम सिलेबस पे जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।